Hello बच्चों, let's read the question. So the question says which of the following phenomena is not common in sound and light waves. तो देखो क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा फिनोमिना साउंड एंड लाइट वेव्स में कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इसको। अगर मैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो तुम्हारा की कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो की कॉन्सेप्ट हमारा वेव्स। ठीक है, वेव्स। और वेव्स में हम क्या डिस्कस करेंगे? एक हम करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एंड दूसरा हम करेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा की कॉन्सेप्ट। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं हमारी ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में। ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं? ट्रांसवर्स वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव, है ना। तो ये क्या है? हमारी ट्रांसवर्स वेव्स। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स ये हमारी क्या होती हैं? द वेव्स, द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, यहाँ पे तुमको डायग्राम भी दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो देखो, ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें की जो पार्टिकल होता है वो वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो, जैसे कि ये वेव जो तुमको दे रखी है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें अगर मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करूं, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन मेरा किस तरफ है? डायरेक्शन ऑफ मोशन है मेरा एक्स डायरेक्शन में, है ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन है एक्स डायरेक्शन में। और पार्टिकल्स कैसे कैसे परपेंडिकुलर कर रहे हैं वाइब्रेट, है ना। क्योंकि देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे ऊपर नीचे, तो ये परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है। एंड अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो इस वाले पार्टिकल की, तो ये पार्टिकल भी हमारा जेड प्लेन में है। ठीक है, तो जेड प्लेन में परपेंडिकुलर मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन के। ठीक है, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा वाई प्लेन में है, तो वाई प्लेन में वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव में कौन कौन से फिनोमिना देखे जाते हैं? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले फिनोमिना की, दैट इज इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब दो लाइट वेव्स उनका जब सुपर इम्पोज करती हैं, है ना, दो लाइट वेव्स या कोई भी दो वेव्स जब वो सुपर इम्पोज करती हैं टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव, तो उसको कहते हैं हम इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस हम लाइट वेव में कहाँ देखते हैं? हमने कहाँ देखा इंटरफेरेंस? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। तो इंटरफेरेंस मतलब कि देखा जा सकता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब कि ट्रांसवर्स वेव में, है ना। अगर मैं यहीं पे बात करूं इंटरफेरेंस की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में, है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव सबसे पहले समझना होगा क्या होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं इस तरह की, तुमको डायग्राम भी देख रहा होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं डेफिनेशन की, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम,
पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, ठीक है, इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर, सॉरी, वाइब्रेट पैरेलल टू द, वाइब्रेट पैरेलल, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। सो ये ऐसी वेव्स होती हैं, है ना, जिनमें कि जो हमारा पार्टिकल होता है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल मूव करता है, जैसे कि हमारा साउंड वेव्स हो गई, है ना। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, साउंड वेव्स। सो साउंड वेव्स हमारी कैसी वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो अगर मैं इसमें बात करूं कि मेरा इंटरफेरेंस देखा जाता है नहीं देखा जाता, तो इसमें भी हमारा इंटरफेरेंस देखा जाता है ना। साउंड वेव्स में भी हमारा इंटरफेरेंस देखा जाता है, क्योंकि इसमें भी हमारी वेव सुपर इम्पोज करती हैं। साउंड वेव्स में जो इंटरफेरेंस है जो हमारा साउंड वेव्स में, वो भी हमारा देखा जाता है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस इन साउंड वेव्स कैन बी सीन, है ना, कैन बी सीन। नाउ अगर मैं बात करूं, देखो, अगर मैं बात करूं दूसरे फिनोमिना की, है ना, दूसरा फिनोमिना क्या दे रखा है हमको, रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं, पोलराइजेशन की बात अभी करेंगे लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं, सो अगर लाइट वेव्स में रिफ्लेक्शन की बात करूं, सो हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, है ना, कि लाइट वेव्स रिफ्लेक्ट बैक भी करती हैं, रिफ्लेक्ट बैक भी करती हैं, जो हमारी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, मतलब वो रिफ्लेक्ट बैक भी करती हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ रिफ्लेक्शन की बात अगर मैं करूं, ठीक है, रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन की बात अगर करूं तो रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन की बात करूं तो रिफ्लेक्शन कैन बी सीन, कैन बी सीन इन लाइट वेव्स, है ना, लाइट वेव्स। तो रिफ्लेक्शन लाइट वेव्स में जैसे तुम समझ सकते हो, जब तुम कोई भी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का यूज करते हो, है ना, सो वहां पे भी क्या होता है, लाइट वेव्स का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे तुमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा होगा, तो वहां भी लाइट वेव्स का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना। तो अब देखो, अगर मैं बात करूं यही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में, रिफ्लेक्शन देखा जाता है नहीं देखा जाता। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है मेरी, जैसे कि साउंड वेव्स। अगर तुमने देखा हो कि अगर तुम जैसे कभी पहाड़ में चिल्लाते हो या कुछ भी कोई वर्ड बोलते हो, तो तुमको वो रिफ्लेक्ट बैक होकर सुनाई देता है ना, दैट इज इको भी कहते हैं उसको, है ना। तो मतलब कि वो तुम्हें 2-3 बार सुनाई देता है, तो उसको हमारी साउंड वेव्स क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है कई जगह पे जाके, जैसे एक सरफेस पे गई वहां से रिफ्लेक्ट करी, दूसरे सरफेस पे गई वहां से रिफ्लेक्ट करी, तो इसलिए वो तुमको 2-3 बार सुनाई देता है ना। तो मतलब कि रिफ्लेक्शन भी इसमें देखा जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कैन बी सीन, कैन बी सीन इन, कैन बी सीन इन साउंड वेव्स, है ना, साउंड वेव्स। नाउ अगर मैं बात करूं तीसरे फिनोमेना की, हमारा डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ देखा जाता है, देखो, अगर मैं बात करूं लाइट वेव्स की, तो लाइट वेव्स में जैसे कि ट्रांसवर्स वेव्स में हमारा डिफ्रैक्शन भी देखा जाता है ना, क्योंकि तुमने डिफ्रैक्शन फिनोमिना देखा होगा, जिसमें कि हमारे सर्कुलर पैटर्न्स बनते हैं, है ना, कुछ इस प्रकार से सर्कुलर पैटर्न्स बनते हैं ऐसे। तो कोई ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज ऐसे करके, है ना, मैं रेड से तुमको यहाँ पे मैं ब्राइट फ्रिंज दिखा रहा हूँ और ग्रीन से डार्क फ्रिंज दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज ऐसे ऐसे बनते हैं, है ना। सो मतलब कि जो डिफ्रैक्शन फिनोमिना है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब कि लाइट वेव्स या मतलब कि ट्रांसवर्स वेव्स में देखा जाता है ना। सो डिफ्रैक्शन के लिए अगर मैं बात करूं, तो डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, सो इसके लिए मैं क्या कह सकता हूं, कैन बी सीन इन लाइट वेव्स, क्योंकि हमने देखा है डिफ्रैक्शन फिनोमिना में जब हम लाइट वेव से करवाते हैं, एक अपर्चर से लाइट पास करवाते हैं, तो वहां पे हमें पैटर्न मिलता है, डार्क फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब कि डिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मतलब कि साउंड वेव्स, तो साउंड वेव्स में डिफ्रैक्शन देखा जाता है नहीं देखा जाता। तो अगर मैं बात करूं डिफ्रैक्शन की साउंड वेव्स में, तो तुमने जैसे देखा होगा कभी कभार कि दूसरे कमरे में बात हो रही है, तुम बगल वाले कमरे में बैठे हो, ठीक है, तो उस दूसरे कमरे में जो बंदा बात कर रहा है
वो तुम्हें बगल वाले कमरे में सुनाई दे रहा है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन फिनोमिना, है ना। सो मतलब कि इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारा साउंड वेव्स में भी डिफ्रैक्शन फिनोमिना देखा जाता है ना। तो मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी हमारा डिफ्रैक्शन फिनोमिना देखा जाता है। तो अगर मैं बात करूं डिफ्रैक्शन की, डिफ्रैक्शन, सो कह सकता हूं यहां से कैन बी सीन इन साउंड वेव्स, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर मैं बात करूं पोलराइजेशन की, सो पोलराइजेशन, अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बात करूं, ठीक है, मतलब कि ट्रांसवर्स वेव्स में बात करूं या मतलब कि लाइट वेव्स में बात करूं, तो पोलराइजेशन क्या होता है? तो अगर हमने पोलराइजेशन का फिनोमिना देखा हो, तो पोलराइजेशन में क्या होता है, जो हमारी वेव, लेट से हमारी एक वेव है जिसके की दो कंपोनेंट्स है, ठीक है। अगर मैं उसको एक पोलरॉइड जो या पोलराइजेशन, कोई सब्सटेंस तुम यूज करते हो पोलराइजेशन के लिए, जैसे हम कह सकते हैं उसको पोलरॉइड कहते हैं, है ना। अगर मैं उसको यूज करूं तो क्या करेगा, तुम्हारी वेव का जो तुम्हारी वेव होगी, कोई भी वेव जिसके की दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होंगे, वो उसका एक कंपोनेंट रेक्टिफाई कर देगा। दैट इज द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन। सो अगर मैं बात करूं लाइट वेव्स की, तो लाइट वेव्स में हमारे कितने कंपोनेंट्स हैं? एक दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, एक है मैग्नेटिक फील्ड और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं यहाँ पे पोलरॉइड का यूज करूं पोलराइजेशन के लिए, ठीक है, अगर मैं पोलरॉइड से उसको पास करवाऊं, तो ये क्या कर देगा, एक वेव का कंपोनेंट जो ट्रांसवर्स वेव है उसका एक कंपोनेंट वो रेक्टिफाई कर देगा। सो दैट इज द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन। सो अगर मैं बात करूं लाइट वेव्स में, तो ये हो सकता है क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे फिनोमिना देखा जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं लाइट वेव्स के बारे में, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, तो इसके लिए क्या कह सकता हूं, कैन बी सीन इन लाइट वेव्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में, मतलब कि हमारी साउंड वेव के बारे में, साउंड वेव में देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता। तो देखो मैंने क्या कहा, पोलराइजेशन होता क्या है, पोलराइजेशन में अगर हमारी वेव के दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट है और अगर हम उसे एक पोलरॉइड से पास करवाएं, तो वो क्या कर देगा, वेव का एक कंपोनेंट वो रेक्टिफाई कर देगा, ठीक है। ये काम होता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का या पोलरॉइड का, है ना। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। अगर मैं बात करूं साउंड वेव के बारे में, साउंड वेव में हमारे कितने कंपोनेंट्स हैं, तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, ठीक है। और पोलराइजेशन कब टेक प्लेस करता है, मतलब कि कब हैपन होता है, वो जब होता है पोलराइजेशन जब हमारी वेव के पास दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो। सो मैं कह सकता हूं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन की बात करूं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर पोलराइजेशन की बात करूं, नॉट सीन इन साउंड वेव्स, साउंड वेव्स बिकॉज साउंड वेव्स में क्यों नहीं देखा जाता है, क्योंकि देखो साउंड वेव्स में इसलिए नहीं देखा जाता है बिकॉज 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 ओनली वन component अवेलेबल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, योर ऑप्शन बी विल बी द फाइनल आंसर। So I hope you will understand. Thank you. Best of luck.